अपने ही थर्ड आई पे उसे प्रेस मतलब फ़ील किया और उसके हाँ इमीडिएटली बाद मैं अपने काम में इन्वॉल्व हो गई। गुड, तो आपका बिल्कुल हाँ ध्यान लग गया ना काम के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल। जबकि मैं कई दिनों से मन लगा रही थी बट नहीं लग रहा था। आज जैसे मैंने डायमंड आई किया उसके बाद आई वाज़ लाइक ऑल ऑन माय जॉब। मैं बाकी सब मेरे पास गैजेट्स भी थे, मेरे सारे साइड में हो गए अपने आप। जी। अब मैं सीधा उस काम पे आ गई। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह अच्छे अच्छे आपको देते रहेंगे सब यस सिंबल मैडम। भी और सब थैंक कुछ। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक इट यू वाज़ मैम। रियली वेरी नाइस। थैंक यू थैंक मैम, यू जी, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू। और किसी ने यूज किया डायमंड आई सिंबल? यस मैम, विजय प्रिया। मैंने अपने बेटे के ऊपर डाली थी स्टडीज के लिए, और ओके, जी कंसंट्रेशन और स्टडीज के लिए सुपर थी मैम। वेरी और गुड। उसकी रोज जॉब के लिए डालिए, भी रोज डाली है। रोज यूज करिए, आप देखिए किस तरह आपके बच्चे दौड़ेंगे पढ़ाई में सबसे आगे, यस नंबर मैम। 1 आएंगे वेरी स्कूल नाइस, में। वेरी नाइस। थैंक यू मैम, वेरी थैंक इफेक्टिव, आई यू। मस्ट से वेरी, वेरी इफेक्टिव। गुड मैम। यस प्रिया विजय मैम, आप तो अपने हस्बैंड के जॉब के लिए विजुलाइज कीजिए। आप तो उनको हाँ बोलिए यस मैम, ये वी हैव सिंबल आप डन। उनको दीजिए, हाँ वो यूज करेंगे जहां भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो वहां पे इस चीज को यूज करेंगे वो। ठीक है, ये बहुत अच्छा ओके रिजल्ट इसका जिसको भी दिया है सबने लिया है। और आशा है कि आपको भी जल्दी जो वो प्रोग्रेस चाहते हैं उसमें सफलता उनको मिलेगी। ठीक है जी, थैंक यू चलिए। सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम कौन से सिंबल के बारे में बता रहे हैं? लो, डायमंड आई के बारे में बता रहे हैं मैम। डायमंड आई दिया था ना परसों, आप भी थे ना क्लास में। नहीं मैम, मेरी तबीयत खराब थी ना, 2 दिन से नहीं जोड़ रहा, आज ही जुड़ी हूँ। वो चिकनगुनिया हो गया है मैम। पर्सनल पे डाल देंगे मैम, कल भी बताया था क्लास के अंदर। अभी इस हाँ जी, क्लास के मैंने बाद आज वीडियो देखा। जी, हाँ वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे। तो कोई नहीं, आपको भेज देंगे जी सिंबल वो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। कल गुरु नानक जयंती है, गुरु नानक जी का जन्म दिवस, गुरुपुर्ब है। हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये ऐसे महान संत थे जिन्होंने धरती, जो जलती हुई धरती थी, उस पर चलते चलते जो था, मतलब बंधुत्व का और प्रेम का सबको संदेश दिया। पाखंड, फ्रेब और पाप की दीवारों को तोड़ते हुए समाज को प्रेम, बंधुत्व, समानता का संदेश देने वाले ऐसे महान संत थे ये। और इन्होंने धरती की गर्मी को शांत किया। कहते हैं ना कि जब जब भी धरती के गर्भ में अग्नि प्रज्वलित होती है, हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने का मतलब है कि संसार में बहुत सारी आपदाएं आती हैं, तब कोई ना कोई, जो भी भगवान है हमारे, किसी ना किसी रूप में इस धरती पर आते हैं और उनसे पूरी मानव जाति की रक्षा करते हैं, उनको बचाते हैं और एक जीने की नई राह सिखा के जाते हैं। तो ऐसे ही एक महान संत जो हमारे गुरु नानक देव जी थे। तो आजकल गुरुपुर्ब है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनके ऊपर हमें बातचीत करनी चाहिए। कुछ ऐसे उपदेश हैं इनके जिनको हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पर अभी भी हम लोग अटके हुए हैं और हम आगे ही नहीं बढ़ पाते उनसे। तो मैं चाहूंगी कि जो लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं कर लीजिए प्लीज। सारे ब्लैक 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 दिख रहा है मुझे, और अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। तो धर्मांधता, कट्टरता, निरंकुशता और संक्रमणशीलता के इस युग में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469, यानी 15 अप्रैल 1469 1469 में तलवंडी नाम के गांव में इनका जन्म हुआ, और इसी जगह को आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये स्थान जो है लाहौर पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में 65 किलोमीटर दूरी पर है। और कालू मेहता जो थे वो इनके पिताजी थे। उस समय वो तलवंडी गांव में पटवारी का काम करते थे। और इनकी माँ का नाम तृप्ता देवी था। वो बहुत ही धार्मिक विचारों वाली और बड़े निर्धन और कमजोर लोगों के प्रति उनका मन में बहुत दया थी। बहुत ही दयावान और करुणाशीलता वाली लेडी थी वो। और इनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था नानकी।
ठीक है। जब इनका नामकरण संस्कार हुआ तो उस टाइम इनके परिवार के जो पुरोहित थे पंडित हरदयाल जी, उन्होंने तभी बता दिया था कि ये बालक जो है भविष्य में जाके एक बड़ा महापुरुष बनेगा। इसका जन्म जो है वो संसार के कल्याण के लिए हुआ है। ठीक है। बहुत ही धनी और संपन्न परिवार में इनका जन्म होने के कारण शिक्षा पर अच्छा सा ध्यान दिया गया। लेकिन कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। ठीक है। तो ये बड़े ही विलक्षण और तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। इनको जब भी कुछ भी जैसे पढ़ने ये जाते थे छोटी सी एज में 5 वर्ष की आयु में भी, तो जो भी चीज इनको बताई जाती थी ना, ये तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ते थे जब तक इनको वो चीज पूरी समझ नहीं आ जाती थी। हर चीज को डीपली समझना, ये इनके गुण था इनके अंदर। ठीक है। एक दिन तो जो इनके गुरु थे, गोपाल जी थे इनके पंडित जी, उन्होंने इनको ओम शब्द का उच्चारण बोलने के लिए कहा। तो इन्होंने ओम का उच्चारण तो किया, लेकिन इन्होंने बोला कि इसका अर्थ बताएं मेरे को। तो उन्होंने बोला कि ये सबके सिर्जनहार हैं, ये परमपिता परमात्मा हैं। तो वो बड़े प्रभावित हुए। तो इन्होंने भी बोला कि मैं भी तो सर सिर्जनहार का एक ओमकार का जाप करता हूँ, वो भी तो यही है। तो जब ऐसे शब्द सुन के वो भी बड़े स्तब्ध रह गए और उन्होंने बोला कि वाकई में ही आप एक महान इंसान बनेंगे, एक बहुत बड़े संत का दर्जा आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे ही मौलवी जो थे कुतुबुद्दीन, क्योंकि इनकी शिक्षा जो ये हुई थी मोमडन धर्म से, तो उन्होंने भी इनको जब अलिफ बोलने को कहा तो इन्होंने बोलने से पहले उसका अर्थ जानना चाहा। इन्होंने बोला कि मुझे अर्थ बताइए उसका। तो मौलवी के माथे पे कहते पसीना उभर आया था, क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे अलिफ का अर्थ क्या है। तब नानक जी ने उन्हें ना केवल अलिफ का अर्थ समझाया, बल्कि इसके माध्यम से एक करतार, एक ओंकार यानी ईश्वर की व्याख्या भी उनको सुनाई। और सुनकर मौलवी जी गदगद हो गए और उनके सामने सिर झुका के बोला कि तुम तो खुद खुदा का रूप हो, भला मैं तुम्हें क्या पढ़ा सकता हूं, तुम चाहो तो पूरी दुनिया को पढ़ा सकते हो। तो ऐसे थे गुरु नानक देव जी हमारे। ठीक है। उसके बाद आज इनकी मैं 1-2 स्टोरीज आपके साथ करूंगी। जैसे कि आडंबर जो है, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हम एक अंधविश्वास कह लीजिए। मुझे इसलिए भी सिख धर्म, ऐसा नहीं कि मैं सिख धर्म से हूं, मुझे इसलिए भी पसंद है कि इस धर्म में आडंबर और अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। और जो लोग भी नहीं मानते हैं ना किसी अंधविश्वास को, वाकई में वो बहुत सुखी हैं, क्योंकि माइंड में यहाँ कुछ है ही नहीं ना, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। कि उनके तो एक ही दिमाग में रहेगी बात, जो है अच्छा है, होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा। क्योंकि अगर ये हो गया कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो वहां पे फिर कई सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं और हमारा माइंड घूमता है। तो वहां क्या होता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो फिर ऐसा काम करने लगता है, जो भय आपके मन में होता है ना, वो फिर आपको बाहर लाके वो प्रकट कर देता है आपके सामने। तो इसलिए भी मैं इनको फॉलो करती हूँ और मुझे वाकई में इनकी सारी जीवनी, मैंने पढ़ा काफी इनको, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इन्होंने जब जनेऊ को ठुकराया, तो मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी आप लोगों से। क्योंकि जब नानक देव जी स्वतंत्र चिंतन पर इनके प्रकाश डालती है ये स्टोरी। इनके जो कुल पुरोहित थे पंडित हरदयाल जी, वो इनको यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ठीक है, उसके लिए आए हुए थे। और ये एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र संस्कार है जिसमें व्यक्ति को उच्च वर्ण में ये प्रविष्ट करता है। मतलब वो किस वर्ण का है ये उसको दर्शाता है। तो जनेऊ धारण करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तो है, लेकिन शूद्र को नहीं। तो नानक देव जी ने जनेऊ पहनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने पंडित जी से कहा कि यदि आपके पास कोई ऐसा जनेऊ है जो गंदा ना हो, टूटता ना हो और अगले जन्म में साथ जाने वाला हो, तो मुझे पहना दीजिए, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यदि आपके पास ऐसा जनेऊ नहीं है तो इस बेकार के कर्म कांड में मुझे मत घसीटिए, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। तो पंडित जी ने किसी ऐसे जनेऊ के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो नानक देव ने अपने शब्दों में उस जनेऊ के बारे में बताया जिसे धारण करके मानव का कल्याण हो सके। तो उन्होंने बोला, दैया कपा संतोख सुन जत गंडी सतवट, एहू जनेऊ जीव का हई न पांडे घत, ना एहू टूटे ना मन लागे, ना एह जले न जाई,
धन सु मानस नान का जो गाले चल पाई। मतलब कि जनेऊ ऐसा होना चाहिए जिसमें दया की कपास लगी हो, संतोष का सूत और जत की गांठ लगी हो, जो सत्य से बटा गया हो। इस जनेऊ को ही मनुष्य धारण करे, और ये जनेऊ ना कभी टूटेगा, ना मैला होगा, ना कभी जलेगा। तो नानक जी कहते हैं जिसने ये जनेऊ गले में पहन लिया वही मनुष्य धन्य है। और नानक देव जी को झूठे आडंबरों से सख्त चिढ़ थी। उन्होंने देखा कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी कर्म कांड से बंधा हुआ है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने खुले शब्दों में उन ब्राह्मणों को भी फटकारा जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कर्म कांडों का ढोंग करते थे। उन्होंने उन सभी कर्म कांडों का विरोध करने का बीड़ा उठाया जिनमें लोग फंसे हुए थे, और उन्होंने उन्हें एक ओंकार यानी सत्य करतार की उपासना करने की और प्रेरणा दी और उनको प्रेरित किया। इस प्रकार उनके अनुयायियों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ विरोधियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। और गुरु नानक जी अपने विरोधियों से भी उतना ही प्रेम करते थे जितना वो अपने अनुयायियों से। उन्हें सही राह पर लाने के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील रहते थे। फिर एक मुसलमान मिरासी, जिनको शायद आपने सुना होगा नाम, मर्दाना। एक दिन नानक देव जी ने मर्दाना नाम का जो इंसान था, ये मुसलमान थे, उनको रकाब बजाते हुए देखा। ठीक है, तो वो जो रबाब थी उनकी, वो बड़ी, उसकी जो धुन थी ना, उनकी भावनाओं को छू रही थी, उनको बड़ा मतलब मंत्र मुग्ध कर रही थी। वो सामने बैठ गए और आनंदमय स्थिति में बड़ी उनकी रबाब को सुनने लगे। हरजीत जी की पोती का नाम भी रबाब है। मैं अभी ये बोल रही हूँ तो मुझे उसी की याद आ रही है। तो नानक देव जी ने बोला, जब उन्होंने बंद किया मर्दाना जी ने, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप प्लीज बजाते रहो। तो वो बजाते रहे और वो शब्द गाने लग गए, उस धुन में इतना मगन हो गए। तो इस प्रकार क्या था, उनका साथ जीवन भर का बन गया। जब जब भी वो रबाब बजाते थे तो ये अपने शब्द गाते थे, और उससे कीर्तन का जन्म हुआ। जो कीर्तन आज हम गुरुद्वारों में सुनते हैं, उस कीर्तन का जन्म हुआ। और सिख जीवन का ये आज एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको कीर्तन का नाम दिया गया। ठीक है, तो ऐसी ऐसी मतलब जो चीजें हैं जो हम सुन रहे हैं आज इनके बारे में, कि आडंबर जो है, मुझे लगता है आज भी इतने लोगों में देखते हैं, क्योंकि हम भी क्लास में हर किसी को ये बताते हैं। कभी ये कहते हैं कि मैम ये ऐसा हो रहा है तो इसका बताइए ना क्या अर्थ होगा, ये क्यों हो रहा है। तो जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, हमारे एंजल्स की कृपा से हो रहा है, ऊपर वाहेगुरु की कृपा से हो रहा है। क्योंकि जो भी इंसान के जीवन में हो रहा है ना, वो होना तो निश्चित होता है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए ना। किसी भी चीज को दूसरे वे में क्यों लेते हो कि इसको होने से ऐसे होगा। अब अगर मान लीजिए मुझे 222 नंबर दिख रहा है, ठीक है, मुझे पता है उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों अर्थ हैं, लेकिन मैं क्यों सोचूं नेगेटिव, मैं पॉजिटिव क्यों नहीं सोचूं, मैं क्यों नहीं सोचूं कि मेरे साथ अच्छा होने वाला है, मेरी अब स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो चुकी है, मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, आगे चल के मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है, मुझे अच्छे लोग मिलने वाले हैं, मेरे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आने वाला है। मैं ये क्यों सोचूं कि मेरे परिवर्तन में भी काफी सारे अड़ंगे आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मैं क्यों सोचूं ऐसा। तो पॉजिटिव वे में रहिए, इनका भी यही एक उपदेश था, और मैं भी यही चीज आपको बार बार क्लास के अंदर भी हम लोग बताते रहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रास्ते को अपनाएं। जब आप पॉजिटिव राह को अपनाएंगे तो नेगेटिव अपने आप खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि शक्तियां आपके अपने अंदर होती हैं। और जब आप दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो जाएंगे ना पॉजिटिविटी को लेकर, तो कोई भी नेगेटिविटी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो कोशिश हमेशा यही करें कि हमेशा पॉजिटिव सोचें। एक पॉजिटिव बात को सोचते रहेंगे तो वैसा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वैसा होना शुरू हो जाएगा। तो अब सोचना तो हमें है ना कि हमें किस रास्ते पे जाना है, नेगेटिविटी वाले पे जाना है या पॉजिटिविटी वाले पे जाना है। तो ऐसी ही एक और इनकी मैं एक बात सुनाती हूँ, एक स्टोरी, इनकी कहानी कह सकते हैं, या इनकी लाइफ में जो इन्होंने किया गुरु नानक जी ने। तो एक बार हरिद्वार में इन्होंने देखा गुरु नानक देव जी ने कि बहुत सारे लोग गंगा जी के अंदर खड़े हुए थे पानी में, और अपने लोटे से जल दे रहे थे सूरज को। सूरज को अर्घ देते हैं ना, तो इस तरीके से वो पानी दे रहे थे सूरज को।
तो वहां पे एक इंसान आया और उन्होंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हम सूरज की ओर मुंह करके ये जल दे रहे हैं, ये सीधा हमारे पितरों की तरफ जाता है और उनकी प्यास बुझाता है। वहीं पास खड़े थे गुरु नानक देव जी। इन्होंने उसी टाइम अपने कपड़ा जो चोला था उसको उतारा और ये पानी में डुबकी लगा दी इन्होंने, और वहां जाके खड़े होके इन्होंने पूरब की तरफ मुंह नहीं किया, ये पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और उसके बाद ऐसे भर के पानी और इस तरीके से ये प्रवाहित करने लग गए। तो लोगों ने पूछा इनसे कि ये क्या कर रहे हो आप पश्चिम की तरफ मुंह करके और किसको पानी दे रहे हो? तो इन्होंने बोला भाई वो लाहौर के पास मेरे खेत हैं तो मैं यहाँ से पानी दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुम पागल हो गए हो क्या, ये पानी वहां खेत तक कैसे पहुंचेगा? तो उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग यहाँ खड़े होके जो परलोक में तुम्हारे पितृ चले गए हैं उनको पानी दान ऐसे दे रहे हो और यहाँ से पानी वहां पहुंच सकता है, तो यहाँ से मेरे खेत में क्यों नहीं पहुंच सकता? तो तब लोगों की समझ में आया, उन्होंने अपनी रूढ़िवादी इस चीज को छोड़ा कि वाकई में ये हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पानी वहां तो जा नहीं सकता। आप कौन सा देख रहे हो, आप तो पानी यहीं डाल रहे हो ना गंगा जी में, ऐसी मैं डाल रहा हूं। तो उन्होंने अपनी इन जो रूढ़िवादी मान्यताओं को छोड़कर गुरु नानक जी को फॉलो करना शुरू कर दिया। और उसके बाद था कि ऐसे इन्होंने जैसे गया में गए, ये गया एक तीर्थ स्थान है, तो वहां गए तो वहां पे पिंड दान कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है। तो संध्या होने पर नदी में दीपकों को विसर्जित करके इन्होंने देखा, तो इन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या पिंडदान करने से पुरोहितों का पेट भरने से पितरों को लाभ पहुंच सकता है? क्या नदी में विसर्जित किए दीपकों से प्रकाश से, उनके दीपक के प्रकाश से परलोक में बैठे जो पितर हैं उनका अंधकार दूर हो सकता है? तो फिर उन्होंने अपनी एक रचना की, उन्होंने कहा कि एक परमात्मा का नाम ही मेरा दीपक है, इसमें दुख रूपी तेल पड़ा हुआ है और नाम रूपी दीपक के प्रकाश ने दुख रूपी तेल को सोख लिया है और यमराज का भय समाप्त हो गया है। केशव ही मेरे श्राद्ध के पिंड और पत्तल हैं और करतार का सच्चा नाम ही मेरे मरने के बाद की क्रिया है। इस लोक में और परलोक में नाम यानी एक ओंकार का नाम ही मेरा आधार है। तो इस प्रकार से इन्होंने रूढ़िवादी मान्यताओं को मानव जीवन से दूर करने की कोशिश की, उनको लॉजिकली ये चीजें समझाई इन्होंने, ये लॉजिक ही तो है। जब इन्होंने समझाया कि भाई तुम लोग ऐसे पानी दे रहे हो तुम्हारे पितरों तक जा रहा है तो ठीक है मेरे खेत तक भी चला जाएगा, तो ये एक सोचने की ऐसी बात थी। उसके बाद एक बार क्या गुरु साहब अपने साथी मर्दाना के साथ पहुंचे, हसन अब्दाल जगह है, ठीक है, एक पहाड़ी के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तो मर्दाना को बहुत प्यास लगी और पानी की तलाश में वो इधर उधर जा देख रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कहीं दिखा नहीं। पानी की तलाश करता करता वो पहाड़ी पर ऊपर पहुंच गया जहां पर अलियार वली कंधारी एक फकीर था और उसकी कुटिया के पास ही बड़ा निर्मल जल का एक स्रोत था, ठीक है। मर्दाना ने उससे पानी मांगा तो वली कंधारी ने कहा कि तुम कौन और यहाँ कैसे पहुंच गए? तो मर्दाना ने उत्तर दिया कि मैं और मेरे गुरु नानक देव जी करतारपुर वापस जा रहे हैं, मुझे प्यास लग गई और इसलिए मैं पानी की तलाश में यहाँ तक चला आया हूँ। तो वली कंधारी की ये बात सुन के वो गुस्से हो गया, जो वली कंधारी जो था वो गुस्से हो गया मर्दाना की इस बात को सुन के। उसने बोला कि तू नानक का चेला है और यहाँ पे पानी मांगने आया है, सुना तेरे गुरु तो कोई बड़े चमत्कारी व्यक्ति हैं, तो तू उसी से जाकर पानी क्यों नहीं मांगता? तो मर्दाना जो था वो निराश होकर लौट आया और फिर उसने गुरुजी को सारा ये बता दिया। और वहां पर गुरुजी ने देखा कि एक पत्थर पड़ा था, तो उन्होंने मर्दाना को बोला कि उसको उठाओ। तो मर्दाना ने उस पत्थर को उठाया तो वहां पे एक चश्मा या झरना जिसको बोलते हैं, पानी का स्रोत फूट गया, एकदम से पानी आ गया उछल के ऊपर। तो जो पहाड़ी पर जाने वाला सारा पानी था ना वो धीरे धीरे नीचे आ गया और वहां पे चश्मा एक फूट गया और मर्दाना ने अपनी प्यास बुझाई इस पानी को पीकर। लेकिन जैसे ही ये वली कंधारी को पता चला तो उसने क्रोधित होकर गुरु नानक और मर्दाना को मारने की एक भारी पत्थर को पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया। तो गुरु साहब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को रोक दिया और कहते हैं कि उस पत्थर पर गुरु जी के पंजे की छाप पड़ गई
और इसी याद में आज हमारे वो गुरुद्वारा है, पंजा साहब गुरुद्वारा के नाम से वो जाना जाता है। और आज भी ये गुरुद्वारा पूरी शानो शौकत के साथ पाकिस्तान में मौजूद है। पंजा साहब से गुरुजी कई नगर और गांव से होते हुए सैदपुर पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने बाबर बादशाह काबुल की तरफ से आक्रमण करता हुआ जो भारतवर्ष पर बढ़ता आ रहा था, उसने सैदपुर पर भी अधिकार कर लिया था। और गुरुजी और मर्दाना को भी वो लोग दूसरे लोगों के साथ बंदी बनाकर ले गए थे। तो बंदी गृह में क्या था, सभी कैदियों को आटा पीसना पड़ता था। अब अन्य कैदी तो जो थे बाबर की जुल्मों से रोते चिल्लाते थे, पर गुरुजी और मर्दाना जो थे वो आटा पीसने के साथ साथ भक्ति गीत गाते रहते थे। तो सुबह और रात में जब भी कीर्तन करते तो बाबर को पता चला तो उसने एक महान संत को कैद कर रखा है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। बाबर ने गुरुजी से आके क्षमा मांगी और ना केवल उन्हें बल्कि मर्दाना के साथ अन्य कैदियों को भी उन्होंने रिहा कर दिया। उस समय गुरुजी ने सैदपुर के निवासियों की दुर्दशा को देखकर 4 शब्द लिखे थे जो बाबर वाणी के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं। तो ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुनते हुए? अच्छा लग रहा है? यस मास्टर, बहुत अच्छा लग रहा है मास्टर। क्योंकि कई आज क्लास में बच्चे कम आए हैं, इसलिए कम आए हैं कि गुरु नानक जी पे लिखा था ना मैंने उपदेश, तो बहुत अच्छा है। मैडम पता नहीं कौन से उपदेश देंगी आज, तो आज ना ही जाए तो अच्छा है। अच्छा है मैम। It is nice, very nice. बहुत अच्छा लग रहा है। मैम सुपर क्लास है आज की, सुपर। मुझे भी बहुत सारी चीजें पता नहीं थी मैम। चलिए बहुत जी, अच्छा लग जी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। उसके बाद जब माता पिता और मर्दाना चल बसे तो गुरुजी के माता पिता का स्वर्गवास जो हुआ था वो 1579 यानी 1579 वो करतारपुर में हुआ था। तो भाई मर्दाना की मृत्यु के समय उनका जो मृत्यु स्थान है उसमें काफी सारे विद्वानों में मतभेद हैं। उनकी इच्छा के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। भाई मर्दाना गुरुजी के पुराने साथी और प्रिय कलाकार मित्र थे। उनकी मृत्यु पर गुरुजी को दुख होना तो स्वाभाविक था, पर यह दुख उनकी रचनाओं से भी स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए उन्होंने काफी सारी रचनाएं भी अपनी लिखी थी, जैसे टूटी तंत रबाब की बाजे नाही बिजोग, बिछुड़िया मैं ले प्रभु नानक कर संजोग। इसके बाद अपना बिछोड़ा कम करने के लिए वो लिखते हैं कि जो उसारे सो ढासी तिस बिन अवर न होए, गुर प्रसाद तिस संभला तातन दुख न होए। ठीक है। जब गुरु नानक जी ने अनुभव किया कि उनकी संसारिक यात्रा जो है वो अब पूरी होने वाली है, तो अपने उत्तराधिकारी के बारे में उन्होंने काफी सोच विचार किया। और उसके बाद उन्होंने उनके भाई लैना जी थे, उनको गुरु गद्दी उन्होंने सौंपी थी। और इस ऐलान पर भारी विवाद भी हुआ था। गुरु साहब की पत्नी ने भी इस पे ऐतराज किया था, क्योंकि उनके बड़े पुत्र जो श्री चंद्र थे उनको गुरु गद्दी पर बिठाना चाहती थी, और या फिर श्री चंद्र के लिए गुरु साहब ने कहा कि वो इस गद्दी के लायक नहीं है, तो उसने बोला कि अपने छोटे बेटे लखीम दास को गुरु गद्दी की जिद करने लगी वो। लेकिन गुरु साहब ने गुरु गद्दी को खानदानी जागीर बनाने के वो सख्त खिलाफ थे। तो उनकी इच्छा थी कि गद्दी पर वही आदमी बैठे जो अपनी निस्वार्थ सेवाओं द्वारा लोगों का कल्याण कर सके। तो उन्होंने पत्नी को शांत करने के लिए कहा कि मैं दोनों बेटों की परीक्षाएं लूंगा, यदि वो दोनों पास हो जाते हैं तब मैं उनको गद्दी सौंप दूंगा। तो पहली परीक्षा उन्होंने ली थी। अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए गुरु साहब ने एक बर्तन किसी गंदे गहरे तालाब में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और उस बर्तन को बाहर निकालने के लिए बोला। तो पुत्र बोले, बर्तन को निकाल कर लाने की क्या आवश्यकता है, हमारे पास बर्तनों की कमी है, फिर भी अगर निकलवाना है तो हमें क्यों भेजते हो, आपके पास सेवकों की कमी है। तो गुरु साहब मुस्कुराकर रह गए और उन्होंने उसी समय लैना को बुलाया और तालाब में से बर्तन को निकालने का आदेश दिया। तो भाई लैना तुरंत तालाब के पास गए और कपड़ों समेत उस गंदे जल में उन्होंने छलांग लगा दी और बर्तन को ढूंढकर बाहर ले आए। फिर उसको साफ किया, चमकाया और गुरु साहब के चरणों में लाकर रख दिया। तो गुरु साहब ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि जो व्यक्ति गिरे हुए को पाप के कीचड़ में से निकालकर उसे स्वच्छ और पवित्र नहीं बना सकता, वो भला गुरु गद्दी का हकदार कैसे हो सकता है। तो तेरे दोनों पुत्रों में अभिमान है, सेवा भाव नहीं है, तो वे दोनों ही गुरु गद्दी के लायक नहीं है। इस पवित्र गद्दी के लायक तो भाई लहना जी ही हैं। तो गुरु जी की पत्नी जो थी वो इससे संतुष्ट नहीं हुई
तो वो गुरु साहब को फिर से तंग करने लगी, तो पुनः परीक्षा लेने की बात कहने लगी। अब दूसरी परीक्षा ये थी कि अंधेरी रात थी, बहुत सर्दी जो थी अपनी चरम सीमा पे थी, तेज हवाएं चल रही थी, सभी रजाइयों में दुबके बैठे थे, तो सुबह होने में भी देर थी। तो गुरु साहब ने अपने पुत्रों को जगाया और बोले कि बेटे जरा मेरा एक काम कर दो, मेरे सारे कपड़े मैले पड़े हैं, तुम दरिया पर जाके मेरा एक जोड़ा धो लाओ, सुबह संगत में मैं उन्हें पहनूंगा। दोनों पुत्र गुस्से से बिफर गए, चिल्लाने लगे कि लगता है आप तो बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया, इतनी सर्दी पड़ रही है, रजाई से मुंह निकालने को मन नहीं कर रहा है और आप हमें दरिया पर भेजना चाहते हो, तो वो भी कपड़े धोने के लिए। हम तो नहीं जाएंगे, किसी सेवक को भेज दो। तो गुरु साहब ने भाई लहणा जी को बोला, तो वो तुरंत उपस्थित हुए। गुरु साहब के आदेश पर वो सारे मैले कपड़े उठा के दरिया पर ले गए, उनको रगड़ रगड़ के उन्होंने धोया, हवा में फैलाकर सुखाया और दिन निकलते ही वो गुरु साहब के चरणों में लेकर उपस्थित हो गए। तो ये दूसरी परीक्षा थी जब उन्होंने अपनी पत्नी को ब्यौरा दिया कि तुम्हारे पुत्र किसी काम के नहीं है, जो ये आज मैं गुरगद्दी देना चाहता हूँ इसके लिए भाई लहणा ही जो है वो उसके लायक हैं। लेकिन फिर तीसरी परीक्षा जब उन्होंने ली, आधी रात के समय तेज बारिश हो रही थी, तब गुरु नानक ने अपने बेटों से एक टूटी हुई दीवार की मरम्मत करने को कहा। तो पुत्रों ने ऐसे बुरा सा मुंह बनाया और कोई भी उत्तर दिए बिना वहां से वो चले गए। जब लहणा जी को ये हुक्म दिया तो उन्होंने तेज बरसात की भी परवाह ना करते हुए अकेले ही वो दीवार की मरम्मत करने में जुट गए। इस परीक्षा के बाद माता सुलक्षणी ने लहणा को गुरगद्दी सौंपने का आदेश दे दिया और विरोध करना भी उन्होंने बंद कर दिया। किंतु अन्य शिष्य इस बात से नाराज हो गए। उनका कहना था कि उनकी भी परीक्षा ली जाए, जो परीक्षा में पास हो गए उसी को गुरगद्दी सौंपी जाए। तो सभी शिष्यों ने जब ये ऐसा बोला तो सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए गुरु साहब ने पागल होने का नाटक किया और वो एक डंडा उठाकर जंगल की ओर भागने लगे। उन्होंने अपने सिर के बालों को बिखेर लिया, अपने कपड़ों को जगह से फाड़ डाला और उनके शिष्य और दोनों पुत्र भी उनके पीछे भागने लगे। गुरु साहब ने अपने पीछे आ रहे लोगों पर डंडे बरसाने लगे और इससे कुछ शिष्य तो भाग खड़े हुए, लेकिन अधिकतर शिष्य और उनके दोनों पुत्र वो उनके पीछे लगे रहे। दौड़ते दौड़ते गुरु नानक देव जी जंगल में ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां चादर से ढका एक मुर्दा पड़ा था। गुरु साहब ने पीछे आ रहे शिष्यों तथा पुत्रों से कहा, यदि तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो पहले इस मुर्दे को खाओ, जो मुर्दा खा लेगा वही मेरे साथ आएगा। अन्य शिष्यों के साथ साथ दोनों गुरु पुत्र भी सहम कर पीछे हट गए। केवल भाई लहणा जी आगे आए। तो गुरु साहब को श्रद्धा पूर्वक देखते हुए उन्होंने विनम्र वाणी में कहा, गुरु साहब आप हुक्म करें, केवल इतना ही बताएं कि मैं मुर्दे को सिर की तरफ से खाना शुरू करूं या पैरों की तरफ से। सिर की तरफ से खा, गुरु साहब ने कहा। तो गुरु साहब के चरणों में अगाध श्रद्धा रखने वाले भाई लहणा जी किसी संकोच से आगे बढ़ गए और उन्होंने मुर्दे के निकट पहुंचकर उसके सिर से चादर हटाई तो अगले ही क्षण उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए, क्योंकि मुर्दे के स्थान पर एक कढ़ाई रखी हुई थी और उसमें गरम गरम हलवा था। उन्होंने हैरत भरी नजरों से गुरु साहब को देखा तो गुरु साहब ने आगे बढ़कर उसे अपनी छाती से लगा लिया और बोले, लहणा केवल एक तू ही है जो गुरगद्दी के लायक है, अब तू ही अगला गुरु होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तू हमेशा भटके हुए को सही रास्ता दिखाता रहेगा और निस्वार्थ सेवा करता रहेगा, और अब इस कड़ा प्रसाद को तू स्वयं भी खा और लोगों में भी बांट दे। तो कहा जाता है जब भाई लहणा ने वह कड़ा प्रसाद बांटना शुरू किया तो वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में गुरु साहब के आदेश पर मछलियों को वो खिला दिया गया। तो गुरु साहब ने सबके सामने भाई लहणा को उत्तराधिकारी बना दिया, घोषित कर दिया। और जब गुरु साहब को अपना अंत समय निकट आ गया तो उन्होंने लहणा जी को 5 पैसे और एक नारियल दिया और उसे एक तिलक लगाकर अपनी गद्दी सौंप दी और सारी संगत को संबोधित करते हुए बोला कि भाई लहणा मेरा दूसरा रूप है और आज से मैं इसके शरीर के अंगों में वास करूंगा। इसी प्रकार भाई लहणा गुरु अंगद देव जी बन गए और अंगद नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि गुरु साहब उनके अंग संग में समा गए। और 22 सितंबर सन 1539 को गुरु नानक देव जी ने अपने प्राणों को परम तत्व में विलीन कर दिया। और जब लोगों ने मृत्यु से पूर्व उनके सिराने दीपक जलाना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया
गौरी दीपकों में एक सोहला गीत, इसको सुहाग गीत भी बोलते हैं, वो गाया गया, जिसका भावार्थ है कि साथियों मेरे विवाह की घड़ी आ पहुंची है, खुशी के गीत गाओ। और एक किंवदंती ये भी है कि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो दोनों ही उनका शरीर प्राप्त करना चाहते थे और अपने अपने ढंग से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। इसी प्रकार का सम्मान कबीर साहब को भी प्राप्त हुआ है, लेकिन गुरु नानक देव जी 40 वर्षों तक उन्होंने यात्राएं की, उपदेश दिए, हिंदू और मुसलमानों को वो प्रेम और विश्वास से जीतते रहे और इस अपूर्व सम्मान के सच्चे हकदार थे वो। उसके बाद कहते हैं कि उनके मृत शरीर से जब चादर हटाई गई तो वहां फूलों का ढेर था, शरीर उनका गायब था, तो उन फूलों को आधा आधा बांट लिया गया हिंदू और मुसलमानों में। और उन 500 वर्षों के बाद कहते हैं कि आज भी उन फूलों की महक जो है वो बिल्कुल ताजा है और हमेशा ताजा रहेगी। गुरु साहब के उपदेश हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे और निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देते रहेंगे। इनका मानवीय संदेश था कि इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर से प्रेम करना है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु के सतनाम का जाप करना चाहिए, उसकी कृपा का ध्यान करना चाहिए और प्रभु का नाम जपना ईश्वर की सेवा करने का तरीका है। जो ईश्वर को प्रेम करता है वो सबको प्रेम करता है और ईश्वर प्रेम का अर्थ सेवा है। सक्रिय सेवा के बिना ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता। हमें सदाचार का अभ्यास करना चाहिए। सच्ची सेवा वही कर सकता है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग दिया। मन को जीत कर हम जगत को जीत सकते हैं। अहंकार अनेक प्रकार के बुरे कार्यों को जन्म देता है, इसका त्याग करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। जात पात में क्या रखा है, व्यक्ति के काम से उसे परखा जाना चाहिए। जो अहंकार की ताकत को जीत लेता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद को भी आसानी से जीत लेता है। जब मनुष्य का चंचल मन स्थिर हो जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है लेकिन वह जान नहीं पाता। इसी प्रकार कस्तूरी मृग के भीतर छिपी होती है लेकिन मृग को पता ही नहीं होता। गुरु का कर्तव्य है कि मानव में छिपे बहुमूल्य धन के प्रति उसे सचेत करे, उसके बाद उसकी प्राप्ति के लिए उसकी सहायता करे। और जिस प्रकार धीमी आंच पर पकने वाली सब्जी अधिक स्वादिष्ट बनती है, उसका अपना स्वाद होता है, उसी प्रकार शरीर और मन के क्रमशः प्रशिक्षण से मानवों के भीतर छिपी हुई अच्छाई को प्रकाशित किया जा सकता है। अपने शारीरिक सामर्थ्य और स्वभाव के अनुसार ही अपने आप को अनुशासित किया जा सकता है और मन के अनुशासन के साथ ही अमृत वेला में कीर्तन करना चाहिए। तो ये उनके कुछ उपदेश थे, कुछ उनकी जीवनी, कुछ उनकी ऐसे जीवन की कहानियां जो वो एक उपदेश के रूप में हमारे लिए छोड़ गए। आशा करती हूँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबको अच्छी लगी होगी। कुछ एक गुरुपुर पे बस मैं बताना चाह रही थी गुरु जी के बारे में कुछ, कि ये गुरु हैं, ये हमारे नहीं, ये सबके गुरु हैं। इन्होंने निस्वार्थ भाव से सब धर्मों को एक साथ मानते हुए सबको अच्छी शिक्षा दी थी। इन्होंने भी कभी किसी इंसान में धर्म में फर्क नहीं समझा। तो इसीलिए मेरा मन किया कि आज मैं ये सब बताऊं आप लोगों को। और कल गुरुपुर्ब है, कल गुरु नानक जयंती है, तो कल मैं और हरजीत मैम हम लोग बिजी रहेंगे थोड़ा गुरुद्वारे में। कल की क्लास नहीं होगी, अब हमारी क्लास मंडे को होगी। तो मंडे को हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा, यूट्यूब पे भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बहुत कम लोग हैं जो धर्म की बातों को जानने वाले, बहुत कम लोग हैं। आज ये क्लास से पता चल गया। नहीं, बहुत अच्छा है मैडम। हैप्पी गुरुपुरब सबको। हैप्पी गुरुपुरब जी। हैप्पी गुरुपुरब। हाँ, हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। मैम कल है गुरु पूर्णिमा? गुरुपुरब है मैम कल, गुरु जी का जन्म। हाँ जी, गुरु पूर्णिमा भी है जी कल। पूर्णिमा भी है कल। अच्छा अच्छा, गुरु पूर्णिमा, हाँ जी, कल पूर्णिमा भी है, गुरु पूर्णिमा ही है गुरु। और जिनके पास कार्ड्स वगैरह हैं, क्रिस्टल, हमारे सोसाइटी में कर परसों गुरु पूर्णिमा और कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चार्ज कर लीजिएगा क्रिस्टल्स और कार्ड। हमारे यहाँ परसों लंगर मैम 7 चक्रा भी चार्ज कर सकती है। हाँ जी मैम, हाँ जी, चार्ज कीजिएगा। कल रात को पानी में धो के वॉश करके वहां रख दीजिएगा चंद्रमा की चांदनी में, ठीक है। तो मंडे को नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा यूट्यूब पे और ग्रुप में भी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। मून मेडिटेशन